दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों एक बार फिर से आज हम एक नए लीडर और नए जाबाज सीनियर को सुनने के लिए तैयार हैं। आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज एक जबरदस्त ट्रेनिंग पुनः होने वाली है। और जिनके माध्यम से आज ये ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है उनको स्क्रीन पर बुलाने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा हम सबके साथ होता है कि हमें जब ये इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम एक बार सोचते हैं कि ये करें कि ना करें। वैसे ही मैडम को जब यहाँ पे जानकारी मिली तो उसके पहले वो इंश्योरेंस सेक्टर में एज ए एडवाइजर एज ए एडवाइजर वर्क किया करती थी, लेकिन जस्ट एक छोटी सी शुरुआत थी। उनके सीनियरों के माध्यम से उनके सपोर्ट के लगातार काम करते रहे और कुछ ही दिन बाद उन्होंने फुल टाइम अडॉप्ट कर लिया। और एज ए हाउसवाइफ उन्होंने इस काम को लगातार करते हुए बहुत कम समय में फॉरेन टूर अचीव किया, अपना खुद का कार अचीव किया और छोटे बड़े बहुत सारे अचीवमेंट लिए। और मैं आपको बता दूं आज वो उस लेवल को अचीव कर चुके जो हम सबका सपना होता है। दोस्तों, लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करके रेड क्लब रूबी लेवल को हासिल कर चुकी हैं। और बहुत जल्द, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायमंड शिप एक हमारा सबका सपना होता है, वो उसे भी हासिल करने वाली है। तो मैं कहना चाहूंगा अपने मेहनत और अपने कर्म की बदौलत अपना एक अलग पहचान बनाया है। लायन टीम की शेरनी के नाम से हम उन्हें जानते हैं। और जब आज ये अपने कर्मों के बदले यहाँ तक पहुंची है तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द ना केवल वो डायमंड बनेंगी बल्कि डायमंड डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और बहुत जल्द यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगी। तो मैं देर ना करते हुए उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहूंगा और आपसे चाहूंगा कि एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सीमा मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। मैडम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम दोस्तों नमस्कार, मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। और सर्वप्रथम सोनी सर ने मेरा इतना गर्मजोशी से वेलकम किया, तो थैंक यू वेरी मच सर जी। जब आप जैसे ऊर्जावान, एनर्जेटिक और सफल लीडर्स हमें इस तरह से हमारी योग्य, जो हम योग्य नहीं है और योग्यता को बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि वाकई में हम सपना देख रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ मिल जाएगा, मगर इस सिस्टम ने, आप लोगों के आशीर्वाद ने बहुत कुछ दिया। तो मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ, आपने मेरा इतना गर्मजोशी से वेलकम किया है। तो दोस्तों, मैं सीमा कश्यप, पैनल पे उपस्थित सर्वप्रथम हम सबके आदरणीय गुरु मिस्टर डी एन शर्मा सर और मनोज कुमार सोनी सर को मैं प्रणाम करती हूँ। और सोनी सर और शर्मा सर से परमिशन चाहूंगी, क्या मैं अपना सेशन स्टार्ट कर सकती हूँ सर? बिल्कुल सीमा मैडम, सर ऑल आप। द बिल्कुल बेस्ट। मोस्ट वेलकम है सीमा मैडम आपका। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सर जी, वेलकम मैम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सुमन मैडम। स्क्रीन क्लियर है सर? हाँ, स्टार्ट हो गया, फुल स्क्रीन हो चुकी है आपकी। थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर्वप्रथम दोस्तों नमस्कार। और आज की सुबह का मेरा नमस्कार है सभी साथियों को। बहुत बहुत बधाई कि हम सब सुबह, इतनी ठंड है उसके बाद भी जागते हैं क्योंकि हमने एक सपना देखा है। तो छोटा सा परिचय दोस्तों, मेरा नाम सीमा कश्यप है, आपके दुर्ग सिटी से बिलोंग करती हूँ, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और जिस तरह से आप सभी को ये जानकारी मिली थी उसी तरह मुझे ही मिली थी। किया कुछ नहीं, सिस्टम और सीनियर को फॉलो किया। जैसा एक चीज समझ में आती थी कि बाहर की दुनिया में जो भी बनना होता है उस सिस्टम को फॉलो करना होता है, मुझे भी एक बात समझ में आई कि उसे फॉलो करना है तो जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर केवल वही बात बताऊंगी जिस लेवल तक मैं पहुंची हूँ, उसका अनुभव शेयर करूंगी। क्या करने से हमें सफलता मिलेगी और क्या करने से हम पीछे चले जाते हैं वो बताने का प्रयास करूंगी। दोस्तों दोस्तों
सबसे पहले तो मैं उस बेहतरीन भारत की नंबर 1 कंपनी के लिए धन्यवाद चाहूंगी, जिन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके पास बहुत सारी डिग्री नहीं थी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि ऐसे लोगों को, जो आम इंसान है, वो खास बन सके, जो पैसा कमाना चाहते हैं, मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसने कंपनी ने वो अपॉर्चुनिटी दी। तो हम सबकी कंपनी के लिए जोरदार तालियां, सेपशॉप कंपनी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद सिस्टम, बाहर के लोग हमें कुछ सिखाना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएंगे, इसलिए वो सिखाना नहीं चाहते। मगर इतनी बेहतरीन कंपनी जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और कहती है कि यहाँ से सीख कर आगे बढ़ा जा सकता है, तो मैं चाहूंगी हमारे बीएसएस जबरदस्त सिस्टम के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम सबके आदरणीय गुरु मिस्टर डीएन शर्मा सर, मिस्टर मनोज कुमारी सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने लगातार इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए अपना पूरा योगदान दिया है हमारे लिए। यहाँ देश में जितने लोग भी बैठे हैं, हम अदर सिटियों में बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, उनको अगर सुविधा नहीं मिल पा रही है तो एवरीडे जूम के माध्यम से हमें जोड़ने का प्रयास किया है। बीच बीच में ऑफर प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमें सहूलियत दे सकते हैं वो सिस्टम के माध्यम से हमें देते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इनका हाथ हम सब पर हमेशा बने रहे। तो सर जी, यहाँ मेरा प्रणाम है। जो भी अपने सीनियरों के माध्यम से मैंने सीखा, आज मैं बताने का प्रयास करूंगी। आप दोनों का आशीर्वाद की मुझे जरूरत पड़ेगी दोस्तों। सर जी, मुझे अपने आपके आशीर्वाद की जरूरत है, तो आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़े मैडम। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये बिजनेस हम ढूंढते हुए नहीं जाते, सही है। यहाँ पैनल पे जितने भी साथी हैं उन्हें ये पता है कि ये बिजनेस को हम ढूंढने नहीं गए थे, जैसे हम नौकरी ढूंढने जाते हैं ना, क्योंकि हमारी वो चॉइस होती है बचपन से कि हम अपनी डिग्री लेते हैं और जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें बाई चांस मिल गया था। बाई चांस का मतलब होता है हमने सोचा ना हो और अचानक मिल जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि सोनी सर ने बताया कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में कार्य किया करती थी, और उसी बीच आदरणीय डीएन शर्मा सर ने ये जानकारी मुझे दी, और जानकारी जब मुझे दी तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। बस एक चीज समझ में आया कि आय को बढ़ाया जा सकता है तो दिक्कत नहीं है। और एक चीज और समझ में आई कि इतनी ग्रेट पर्सनालिटी जो जॉब में है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि शर्मा सर हमेशा से अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं। तो मैंने एक चीज देखा कि इतना समझदार इंसान अगर इस बिजनेस को कर रहा है, तो समझदारी यही है कि अगर आप, जिसके पास ज्ञान बहुत है, जो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से कर रहा है, जी रहा है, तो उसके पीछे चलने में दिक्कत क्या है। इतना कॉमन सेंस समझ में आता है कि कहाँ किस रास्ते पे जाना है, कितने रास्ते पे नहीं जाना। तो बस यही सोचा कि सर कर रहे हैं तो चलो मैं कर लेती हूँ, और केवल सर पे विश्वास करके मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली और कि सर ने डे 1 से लेकर आज तक उनका सपोर्ट मुझे बना रहा है। और सर ने हमेशा एक चीज सिखाई है मुझे कि केवल काम पे ध्यान दो। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि, एक मिनट सर, एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, शेर, जीवन में शेर बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहां सिंहासन बन जाएगा। क्योंकि हमें क्या लगता है कि नहीं, हमें ये लगता है कि हम एक काम करते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस। हमें ये लगता है कि नहीं, हमें पहले सिंहासन होना, उसके बाद हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। मगर ऐसा नहीं है, हम काम करते रहेंगे तो वो चीजें हमको मिलती रहेगी लगातार। क्योंकि मैं एक चीज देख रही थी, वो भी काम कर रहे थे, वो भी लगातार काम कर रहे थे। तो मुझे एक चीज समझ में आती थी कि जो व्यक्ति 16 से 18 घंटे काम करने के बाद भी इस काम को कर रहा है तो कोई तो बात होगी। उसके बाद कुछ नहीं किया, अपने सीनियर को फॉलो किया दोस्तों। इस तरह से मेरी जर्नी रही। तो धन्यवाद शर्मा सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और आपने जैसा बताया आपको लोगों को हमने भी ये अपॉर्चुनिटी बदली, वैसी हम सबकी जिंदगी बदले, यही आशीर्वाद आपसे चाहूंगी। तो थैंक यू वेरी मच सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, उसके बाद लगातार काम करने लगे। जब हम बिजनेस को कर रहे थे तो उस समय तो हमने कोई कंपनी वगैरह देखी नहीं थी दोस्तों, कोई कंपनी नहीं देखी थी, कुछ नहीं समझ में आता था। मगर शर्मा सर ने वो सारी चीजों को अनुभव कराया, वो मुझे कंपनी में भी ले गए। ये अब वैसे रिसेंटली की फोटो है। उसके बाद सौभाग्य मिला हम सबके आदरणीय कंपनी के डायरेक्टर रजत सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए
कहने का मतलब ये है सब दोस्तों कि जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो देखा कुछ नहीं था, केवल एक बिलीव था और मैंने ज्वाइन किया। मगर जब आप काम करते जाते हैं ना तो वो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है। कई लोग बोलते हैं आपने कंपनी देखी है कि नहीं, डायरेक्टर कैसे हैं, क्या है क्या है, क्योंकि दुनिया इतने सारे क्वेश्चन होते हैं और उस क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं तो नहीं होगा। मगर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम अगर काम करने लगते हैं तो वो सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है। फर्स्ट टाइम जब मैंने कंपनी को देखा तो एक चीज समझ में आई, अरे ये तो फोटो में दिखती है, मतलब है। तो हमें ये लगता है अरे ये तो फोटो में, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, आदरणीय सोनी सर और शर्मा सर के माध्यम से हमें इतनी बड़ी कंपनी को विजिट करने का मौका मिला, वेयर हाउस को विजिट करने का मौका मिला, आदरणीय रजत सर से मिलने का मौका मिला। तो मैं चाहूंगी हमारे गुरुओं के लिए जोरदार तालियां। चलिए दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर ये सीखने बैठे हैं कि हम डायमंड कैसे बनेंगे। यस या नो आप सब चैट में लिख यस। सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं, अगर जो म्यूट हो सकते हैं। दोस्तों, एक अमिताभ सदी के महानायक एक शो चलाते हैं केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, यस या नो। यस। पर आज मैं लेकर आई हूँ सेफ शॉप का डायमंड बनकर हम सब बनेंगे करोड़पति। क्या बात। मगर जिस तरह से अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन जी को सारे क्वेश्चन के आंसर हमें देने होते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ से शुरू हुआ था, 7 करोड़ पे पहुंच चुका है। आप सोचिए कितना फाइट, पैसा कमाना कितना मुश्किल है बाहर की दुनिया में। इतने सारी बुक को पढ़ने के बाद, इतने सारे क्वेश्चन के, हमें लगता है क्वेश्चन का आंसर नहीं, इतने सारे क्वेश्चन के आंसर देने के बाद वो व्यक्ति पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, हार गया तो अटैक ना आ जाए, कितना सारा डिप्रेशन होता है दोस्तों। पर आप सोचिए हम सबके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम सब करोड़पति बन सकते हैं। वहां पर कितने लोगों को पीछे छोड़ने के बाद एक व्यक्ति जाकर हॉट सीट पे बैठता है, हाँ या ना। यस। सैल्यूट है ऐसी कंपनी को जो कहता है लगातार लगातार अगर आप 5 साल काम कर लेते हैं और कंसिस्टेंसी से पूरा फुल टाइम देकर काम करते हैं तो 3 से 5 साल में आप डायमंड बन सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। और वो सीट सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक सीट है तो मैं कंपटीशन करूंगा, नहीं दोस्तों। वहां पर हम सब जाकर बैठ सकते हैं, वहां सबके लिए सीट लगी हुई है। मगर हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, जहां एक सीट होती है वहां हम जी जान से पूरी ताकत लगा देते हैं, मगर यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें मुफ्त में मिलता है उसकी हमें शायद कदर नहीं होती है, और जहां कंपटीशन होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ यहीं पे कोई बात होगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं तो कुछ चीजों को लेकर आई हूं, हमें इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी जिसकी इंपॉर्टेंट हम नहीं समझते हैं। आज मैं बताने का प्रयास कुछ करना चाहती हूं कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, हमें विश्वास नहीं है, हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते। सबसे पहली चीज हमारी कंपनी की, हम अपनी कंपनी को एकदम हल्के में बता देते हैं। आप देखना किसी कंपनी का ओनर होगा ना, वो अपनी कंपनी के बारे में, अरे बाप रे, उसका टर्नओवर अगर 100 करोड़ का होगा तो वो 1000 करोड़ बताने में पीछे नहीं हटता। मगर हम अपनी कंपनी को इतने हल्के में ले लेते हैं, करोड़ों के बिजनेस को हम चने मुर्रे की दुकान समझते हैं। यस या नो। अगर हम चने मुर्रे की दुकान समझ रहे हैं तो सामने वाला तो कचरा समझेगा ही। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझनी है अपनी कंपनी की। हमेशा अपने कंपनी को सर्व पर रखिए। और दूसरी चीज, इसका स्थान भी है दोस्तों, इसका स्थान भी है। जैसे प्रभु का स्थान होता है, गुरु का स्थान होता है, माता पिता का स्थान होता है, उसी तरह हम इंपॉर्टेंट समझेंगे और उसका स्थान भी रखेंगे। तो मैं स्थानों की बात मैं बाद में करूंगी। सबसे पहले हमें अपनी कंपनी के इंपॉर्टेंट समझनी होगी। अगर हम कंपनी के इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, डेफिनेटली हम डायमंड बनेंगे, क्योंकि सामने वाले को समझ में आता है कि अरे यार ये अपनी कंपनी के बारे में कुछ नहीं सोच सकता। दूसरी चीज, सिस्टम की इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे समझा जाए दोस्तों। शुक्रवार के दिन हमारा सेशन होता है, शुक्रवार के दिन हमारी ट्रेनिंग होती है, पर कई लोगों को मैंने देखा है शुक्रवार को सिस्टम में जाते नहीं है। कई बार मैं सिस्टम में जाती हूँ और सिस्टम वीरान पड़ी रहती है तो रोना आता है। जो सिस्टम हमें दुनिया की खुशी दे सकता है हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज हमें ये समझने की जरूरत है कि सिस्टम हमसे नहीं है, हम सिस्टम से हैं। अगर सिस्टम जिंदा है तो हम जिंदा हैं। पता नहीं ये बातें क्यों समझ नहीं आती हमें, पर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि शर्मा सर ने मुझे सिस्टम की डिफिनेशन को समझाया। शुरुआत में मुझे भी समझ में नहीं आता है दोस्तों। समझना और उसे जीवन में उतारने में बहुत अंतर होता है। सिस्टम एक माँ की ऐसी गोद है
कि अगर आप उसकी गोद में जाते हैं तो दुनिया की सारी बलाओं से आपको बचाती है। तो सिस्टम की इंपॉर्टेंट हमें समझनी है। सीनियर हम पढ़ लेते हैं बुक में, बस यहाँ पर आकर बोल देते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ने भी कहा है कि मुझे ऊपर मत रखो, अपने गुरु को रखो। वो पढ़ लिया, बता दिया, तो क्या होगा पढ़ने से? उसे जीवन में अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। और हमारा सिस्टम तो बहुत अच्छा है जो बोलता है डुप्लीकेशन, क्योंकि नेचर से हमने सीखा है। क्या सीखा है? जो आप चीजें देंगे उससे 4 गुना मिलेगी। तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि हमें अपने सिस्टम को, हमारे सीनियर को क्या चीजें देनी है, क्या चीजें नहीं देनी है। इसकी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा सेशन में कहती हूँ ये बिजनेस सीनियर के बगैर नहीं चलता। आपको पग पग में, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बोलना पता नहीं पैनल में उचित होगा कि नहीं, क्योंकि ये तो नेचर है, जो एक दिन आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। हमें जैसे जन्म दिया है ना दोस्तों, वो एक दिन जरूर जाएंगे, सही है। और उनके बिना शायद हम जीना सीख भी जाते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, जब तक हम इस बिजनेस में हैं, हम अपने सीनियर के बिना चल नहीं सकते। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? क्योंकि आपकी टीम में जितने लोग आ रहे हैं ना, आपको सीनियर की जरूरत पड़ेगी, थर्ड अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज को हमें समझना। हमें लगता है 4 चीज सीख जाते हैं तो मुझे सीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। आज मैं अपनी बात करूं तो जब भी कोई समस्या आती है, सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये समस्या का समाधान शर्मा सर कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। योरसेल्फ, खुद की इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि दुनिया से हम इंपॉर्टेंट मांग रहे हैं कि मुझे सलाम करो, मुझे इंपॉर्टेंट दो, मेरी सुनो। क्यों सुनेगा? क्योंकि दुनिया में जो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं करता, उससे दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। तो सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंट समझिए कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मैंने चुनाव किया है। आपका चुनाव गलत कैसे हो सकता है? आपके दिमाग में लग रहा है कहीं चुनाव गलत तो नहीं हो गया, शेप शॉप को ज्वाइन करके गलती तो नहीं हो गई। तो जब हमें ही लग रहा है तो सामने वाले को तो लगेगा ही लगेगा। तो अपनी इंपॉर्टेंट समझनी है। दूसरी चीज, माई टीम, अपनी टीम की इंपॉर्टेंट समझनी है। हमें ये लगता है मैडम मेरी टीम में घमंडी आ गया है, मेरी टीम में गरीब आ गया है, मोटा आ गया है, पतला आ गया है, उसे बोलना नहीं आता, उसे तमीज नहीं है, ये नहीं है, उसके साथ नहीं चलूंगा, उसके साथ नहीं चलूंगा। दोस्तों, वो किस्मत से हमें मिला है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भगवान ने हमारे गोद में उसे डाला है। जिस तरह से एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, ठीक है, कोई कम बुद्धि का होता है, कोई तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, पर माँ ना भेदभाव नहीं करती, प्यार सबसे करती। वो ये नहीं बोलती तू गधा है तो तेरे से कम प्यार करूंगी, तेरे को कम रोटी दूंगी, तेरे से तुझे लोरी नहीं सुनाऊंगी, ये सब नहीं बोलती है, क्योंकि वो माँ है। वो उसकी दृष्टि में सब बराबर है। हम कैसे पेरेंट्स हैं कि हम अपने बच्चों से तुलना करते हैं। हम उसकी योग्यता को लेकर उस हिसाब से, अगर बच्चा कमजोर है, माँ उसको किस तरह से पढ़ाती है, कैसे बताती है, कैसे समझाती है, वो माँ है, उसे पता है। मगर उससे छांटने लगेंगे तो नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो भी व्यक्ति आया है, इवन मैं भी, कोई परिपूर्ण होकर नहीं आए थे। यहाँ आने के बाद धीरे 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 सारी समझ आती है। तो दोस्तों, एक चीज समझाना चाह रही हूँ, अगर ये 5 चीजों की इंपॉर्टेंट हमें समझ में आ रही है, तो मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है। इसकी इंपॉर्टेंट नहीं समझने की वजह से ही हम डायमंड नहीं बन पाते। तो जिंदगी में इस चीज को लिख लीजिए, उतार लीजिए। इनमें से किसी के लिए भी मेरे मन में हीन भावना आई तो उनका क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मैं डायमंड नहीं बन पाऊंगी। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस 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 मैडम। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारी जिंदगी में कोई चीज आती है, माता पिता गुरु भाई बहन सबका एक स्थान होता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, मुझसे जुड़ा हुआ है। मुझे बताना पड़ता है कि ये मेरे बड़े भैया हैं, ये मेरी बड़ी बहन है, ये माता है, पिता है। तो सबका एक स्थान होता है, ठीक है। उसी तरह इस चीज को समझना है कि हम इस बिजनेस में आ गए हैं, तो सबसे पहले कंपनी का नाम हमेशा हमारी जबान पे होना चाहिए। पर हम देखते हैं हमें कंपनी का पूरा नाम ही नहीं पता होता। तो इसका स्थान है, हमेशा अपनी जबान पे अपनी कंपनी का नाम रखिए। दूसरा, सिस्टम को कहाँ रखूं? इसे अपने सर माथे पे रखिए। हमेशा अपने सर माथे पे रखना है। सिस्टम इज द बेस्ट। सिस्टम नहीं होगा, मैं नहीं होंगी। सीनियर को अपने हाथों पे रखिए। हाथों पे क्यों रखना है? क्योंकि हाथ छूट ना जाए। हम हमेशा छुड़ाने का प्रयास करते हैं अपना हाथ। क्यों? क्योंकि सीनियर ये बोलता है, वो बोलता है। डरिए कि कभी सीनियर ने हमारा हाथ छोड़ दिया तो सीनियर का हाथ अपने हाथों में हमेशा रखिए। खुद को, योरसेल्फ, खुद को मैं कहाँ रखूं?
मुझे डायमंड बनना है तो मुझे फील्ड में रहना है, हमेशा घर पे नहीं रहना है, क्योंकि फील्ड में रहने वाला व्यक्ति ही डायमंड बनता है। और आखिरी में माई टीम। मैडम मैं टीम को कहाँ रखूं? हम टीम को घर में छोड़ के आ जाते हैं ना। टीम को हमेशा अपने दिल में रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि जीतना है तो दिल जीतिए, टीम तो यूं ही बन जाएगी। बहुत बढ़िया, तो शानदार। चलिए दोस्तों, अगर इसकी इंपॉर्टेंट समझते हैं तो आगे देखते हैं कि हम इस बिजनेस में डायमंड क्या कारणों से नहीं बन पाते और क्या कारणों से बनेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम डीडी देते हैं, सबसे पहले हम डीडी देते हैं, वो एक पौधा है, उससे करोड़ों रुपए लग सकते हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि एक बच्चा और उसके पापा एक पौधा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस पौधे को लगाएंगे और एक दिन ये बड़ा वृक्ष बनेगा और हमें फल खाने को मिलेगा। आप सोच के देखिए, ये वृक्ष लगा रहे हैं तो इसके पापा इसका ज्यादा फायदा उठाएंगे कि बच्चा? बच्चा इसका ज्यादा फायदा उठाएगा। उसी तरह हम अगर इस डीडी रूपी वृक्ष जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे अगर हम अच्छे से प्रोसेस से बड़ा करते हैं तो इसका फायदा मुझे तो है, मगर मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी है। पर हमें क्या लगता है, याद ध्यान रखिए दोस्तों, कि जब छोटा सा पौधा होता है ना, तो ये पौधा हमें दिखता है, मगर एक किसान की नजर से देखिएगा, वो उसे पौधा नहीं, उसे फलदार वृक्ष दिखता है। हमें क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारे पास किसान की नजर नहीं है। जिस दिन डीडी लगाई उसी दिन अगर हमें समझ में आएगा कि भाई मेरे 40 लाख पक गए, सिर्फ प्रोसेस ही तो करना है, क्योंकि ये 40 लाख रुपए हर वो डायमंड ने कमाए हैं जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो हमें समझ में नहीं आता है हम पौधे क्यों लगाते हैं। कि हम किसी के घर में वृक्ष देखते हैं फलदार, तो हम ये सोचते हैं कि इसे भी मैं लगाऊंगा तो फल आ जाएगा। वो आता है, लगा देता है, ना पानी देता है, ना खाद देता है, कुछ नहीं देता, और बोलता है अरे यार कैसा पौधा दिया था, मेरे घर तो लगा ही नहीं। वो हमारी एक आदत है, गलती हम दूसरों पे डाल देते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता। हमेशा ध्यान रखिए, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, जमीन तो हमेशा पौधा ही निकालेगा। पर हम क्या सोचते हैं, जैसे हमने पौधा लगाया सीधा एक दिन में फलदार वृक्ष हो जाए। हम एक दिन में सब कुछ चाहते हैं। मैं सेशन में हमेशा कहती हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि इस पौधे को इतना पानी देना है कि ये पेड़ बन जाए, तो आप उसको रोज रोज ही देंगे। एक ही दिन में पूरा पानी डालने के बाद दूसरे दिन वो फल देने वाला नहीं। मतलब अच्छी चीजें समय लेती है। हम यहाँ पर आते हैं, 1 महीना टिकते हैं, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, उसके बाद बोलते हैं कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज जल्दी चाहिए। हम भूल गए हैं कि एक बच्चा एक दिन में बड़ा नहीं होता, एक पौधा एक दिन में फलदार वृक्ष नहीं बनता, एक बच्चा एक दिन में नहीं चलता, कोई चीजें एक दिन में नहीं होती, हर चीज समय लेती है। तो क्या जब हमें हर चीज का ड्यूरेशन है, हमें पता है कि हमें डायमंड 3 से 5 साल लगना ही लगना है, तो हम 5 महीने में क्यों ऐसा बोल देते हैं कि हम डायमंड क्यों नहीं बन रहे हैं? क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि हमारे सीनियर ने, हमारे सिस्टम ने बताया है कि हम अगले 5 साल अगर हम लगातार कंसिस्टेंसी से 5 साल में सिस्टम और सीनियर से बने रहते हैं तो हम डायमंड बन सकते हैं। पर उससे पहले चीज चाहिए। तो बेवकूफ कौन? हम कंपनी को बुरा बोल देते हैं, सीनियर ने तो ऐसा बोला था बोल देते हैं, मगर हम बेवकूफ हैं जो हम जल्दी से, हमें एक दिन में फल चाहिए, जल्दी से हमें 40 लाख रुपए चाहिए। नहीं दोस्तों, इसका एक प्रोसेस है। जैसे वृक्ष का एक प्रोसेस होता है, वो अपने समय के साथ ही फल देगा, उसी तरह डायमंड सीड भी हमें समय के साथ मिलेगी, बस प्रोसेस को पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बिजनेस ना बच्चों को पालने की तरह होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि बच्चा दुनिया में आता है और किस तरह से पलता है दोस्तों, उसके माता पिता उसे सपोर्ट करते हैं, वो पलटना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, सारी चीजें सीखता है। मतलब इसका मतलब ये है कि सीखा जाता है। दुनिया में हम आए हैं, हमें कुछ भी नहीं आता था, सब कुछ सीखा हमने, और उसके लिए टाइम लगा। एक बच्चे को पलटने में 3 महीने लगते हैं, बैठने में 6 महीने लगते हैं, चलने में 9 महीने लगते हैं, बोलने में साल भर लग जाता है। मतलब अगर बच्चा बोले कि, माता पिता बोले कि होते ही वो बोलने लगे, चलने लगे, दौड़ने लगे, तो आप सोचिए बीच का जो आनंदमय माहौल है वो कैसे वो अपने बच्चे को सुनाएगी कि बेटा तू ना ऐसा करता था, वो ऐसा करता था। वो नहीं सुना, वो अनुभव ही, वो प्रोसेस का अनुभव ही अलग है। हम इस बिजनेस में आते हैं, हमें लगता है आज मैं आई हूं और मैं कल सब कुछ सीख जाऊं।
नहीं दोस्तों, अपने आप को सीखना, अपने आप को समय देना होगा। जिस तरह बच्चा हर चीज सीखता है उसी तरह हमें भी सीखना होगा। मगर हम यहाँ पर सीखे सिखाए आते हैं। मैंने कई बार देखा, हम इस बिजनेस में आते हैं, क्यों हमसे गलतियां हो रही हैं। हम यहाँ पर आते हैं, एक बार प्लान देखा, 2 बार प्लान देखा, मैडम मैं बता दूंगी, मैडम मेरे को आता है, मैडम उसको मैंने ज्वाइन करवाया है, आप नहीं जाओगे उसके पास। क्यों? क्योंकि मेरे को आप सब चीज आ चुका है। दोस्तों ऐसा नहीं। एक बच्चा स्वस्थ शरीर के साथ आगे तभी चलेगा जब वो अपने माता पिता की बात मानेगा। उनको पता है कि आपको क्या चीज कब चाहिए। दोस्तों उसी तरह सिस्टम में ये आपके सीनियर हैं, जैसे जिंदगी में हमारे माता पिता हैं, वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, उसी तरह यहाँ हमारे लीडर्स हैं, उनको अपना हाथ दीजिए और वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे आपको जाना होगा, क्योंकि उनको पता है। मेरे पापा पुलिस में है, मेरे पापा पुलिस में थे, अभी रिटायर हो गए हैं। वो हमेशा मुझे एक चीज बताया करते थे, क्योंकि वो बस्तर में 40 साल उन्होंने नौकरी की, तो हर समय, क्योंकि बस्तर में ज्यादा नौकरी की, तो हर समय ये देखती थी कि युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा मर रही है। युवा पीढ़ी जो होती है ना, जो नौकरी में नए नए जा रहे थे, 25-30 साल के जो बच्चे जवान थे, वो मर जाते थे, क्योंकि नक्सली क्षेत्र है और हम बटालियन में ही रहते थे, तो आए दिन उनके शव आते थे। तो जब पापा आते थे तो हम उनको पूछते थे कि माहौल ऐसा है पापा, आप कैसे वहां इतने साल गुजार दिए। तो पापा एक चीज बोलते हैं थे कि कुछ होता नहीं है, अनुभव की कमी है। जब हम अपने जवानों को लेकर जाते हैं सर्चिंग में या फील्ड में, तो वहां पर क्या होता है, पगडंडी बनी होती है। कितने लोग पगडंडी समझते हैं? जो चलने से बन जाती है ना, जहां रास्ता नहीं होता मगर रोज कुछ छोटे वाहन चलते हैं तो पगडंडी बन जाती है, तो उसके सहारे चलते हैं। तो कुछ नहीं होता उस्ताद करके कुछ लोग पगडंडी में चलते थे, पर जो अनुभवी लोग हैं उनको पता है कि चलने वाले रास्ते में ही बम बिछाए जाते हैं। तो पापा बोलते हैं हम अपने अनुभव से आज तक काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, मगर वहां के लापरवाह लोग जो चीज हम मना करते हैं वही करते हैं। आजकल हम पहले से बता देते हैं, महीनों हम अपने परिवार से बात नहीं कर पाएंगे, मगर वो ये बोलते हैं कि हमें रोज बात करनी है, तो नेटवर्क के चक्कर में इधर उधर पहाड़ में चढ़ जाते थे, या हम उनको बोलते थे पगडंडी में आप नहीं चलिए, अगल बगल चलिए। अरे उस्ताद कुछ नहीं होता ना, आपको कुछ नहीं पता है, आज के हम लड़के हैं। तो दोस्तों अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। अगर सीनियर ने आपका हाथ पकड़ा है और वो जिधर चल रहा है ना, तो उसके पग चिन्हों पे चलिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है सेफ जोन कहाँ है। तो वहां वो ऐसा अनुभव बताते थे कि बेटा हमारे पीछे ना चलने की वजह से कई बार बम से उड़ जाते थे, कई बार कोई हथियार लेकर कोई मुंह दबा के उनको ले जाता है। तो ये अनुभव है अपने सीनियर का हाथ छोड़कर चलना। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने सीनियर का हाथ ना छोड़ें, क्योंकि अगर हमने हाथ पकड़ के रखा तो हम आसानी से रास्ता तय करेंगे, मगर हमने हाथ छोड़ दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मगर हमारी गलती ये हो जाती है कि हम अपने सीनियर को बोलते हैं कि कुछ कुछ बता दो, क्योंकि सिस्टम बोलता है सीनियर से सीखना है सीखना है, तो उनको लगता है खाना पूर्ति तो करना ही है। तो सीनियर को पूछता है कि सीनियर बोलते हैं सर मेरे को बहुत कुछ आने लग गया है, बहुत कुछ आने लग गया है, आप कुछ कुछ बता दीजिए। दोस्तों कुछ नहीं होता। सीखना है तो पूरा सीखना है, और नहीं सीखना है तो कुछ मत सीखिए। क्योंकि एक लाइन कही जाती है सिस्टम में, कोरे पेपर में सब कुछ लिखा जा सकता है, भरे पेपर में कुछ लिखा नहीं जा सकता। आप पूरा कोरा होकर अपने सीनियर के पास बैठिए, वो आपको सब चीज सिखाएंगे। मगर आप ये बोलेंगे कुछ कुछ, क्योंकि एक बार मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक बार की बात है, जाकिर हुसैन साहब के पास 2 शिष्य आए, और एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी मुझे आपसे तबला सीखना है, पर ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, कुछ कुछ सीखना है, तो कितने पैसे लगेंगे? तो उन्होंने कहा कि 5 साल का समय लगेगा आपको और 5 लाख रुपए लगेंगे। तो बोले ठीक है। दूसरा शिष्य आता है और वो कहता है कि गुरुजी मुझे भी आपसे तबला सीखना है, मगर मैं आपको बता दूं मुझे कुछ भी नहीं आता, इस मामले में मैं पूरी तरह से नील हूं, मुझे कुछ नहीं आता। तो आप बताइए मुझे समय कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा? तो वो कहते हैं कि आपको 1 साल का समय लगेगा और 1 लाख रुपए लगेंगे। तो जो सामने वाला जो पहले आ रहा था वो बोलता है कि गुरुजी ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ कुछ आता है, मैं आपसे थोड़ा बहुत ही सीखने आ रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे समय ज्यादा दे रहे हैं और 5 लाख रुपए ले रहे हैं, और ये बेवकूफ को तो कुछ भी नहीं आता, पर आप उससे मात्र समय भी कम ले रहे हैं साल भर का और 1 लाख रुपए दे रहे हैं। तो जाकिर हुसैन साहब का जवाब सुनिएगा कि ये आपसे मैं 5 लाख, मैं ले तो आपसे 1 ही लाख रुपए रहा हूं, ठीक है, और आपको सीखने में भी 1 ही साल लगेगा। और मैं आपको बता दूं जो आप कुछ कुछ सीख कर आए हो ना, उसे मिटाने के लिए मुझे 4 साल और वो 4 लाख रुपए चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पर जिसको कुछ कुछ आता है ना, उससे नहीं, यहाँ पर नील अगर हो जाते हैं तो वो सारी चीजें, तो यहाँ पर पैनल पे बैठे वो व्यक्ति जो अपने सीनियर से, जिनको इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, कुछ कुछ सीखना है, तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, अभिमन्यु भी कुछ सीख कर ही गया था। ठीक है, जाना आता था, आना नहीं आता। हमें बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अभिमन्यु अंदर जाना, चक्रव्यूह के अंदर जाना सीखा, मगर आना नहीं सीखा, इसलिए मर गया। कहा जाता है उन्होंने अपनी माँ के कोख में ही चक्रव्यूह में जाना सीख गया था, मगर जन्म होने के बाद निकलना क्यों नहीं सीखा? अपने पिताजी से बोल सकते थे कि मुझे ये नीति भी सिखा लो। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आधा अधूरा ज्ञान ना हमें खत्म कर देता है। ये एक सीख है। अभिमन्यु जी हमें सिखा रहे हैं कि मैं सीख तो गया था, पर निकलने के बाद मेरे पास, जन्म लेने के बाद मेरे पास इतना सारा टाइम था, फिर भी मैंने वो चीजें नहीं सीखा। तो कई बार ऐसी होता है, हमें सब चीज सीखना है। क्या मैं समझा पा रही हूँ? यस यस। चलिए दोस्तों, जैसे मैं सीखने की बात कर रही हूँ, हमें सीखना है, मगर हम यहाँ सीखना नहीं चाहते। सिस्टम को जोड़कर मैं जिंदगी को बताऊंगी, हम सीखना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? अगर हम इस बिजनेस में नहीं है तो हम सब सीखते हैं, पर इस बिजनेस में आने के बाद मुझे कुछ नहीं सीखना है। यहाँ पर देखिए आप, पुरानी जो 3 पहिए वाली गाड़ी है, ये सबने चलाई है, हमने चलाई है। ये हमारे जिंदगी के टूल्स हैं। हमारे माता पिता को भी पता है, बेटा एक दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा, भगवान ने तुझे 2 पैर दिए, जल्दी जल्दी चलना सीख। जैसे हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, हमारे लिए टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, कि हम गिरे ना, पड़े ना। और वो बच्चा ना उस गाड़ी को फट से, चलना नहीं आता, खड़ा होना नहीं आता, मगर वो पकड़ लेता है। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? उनके माता पिता बोलते हैं बेटा इसको पकड़। मगर आज हमें इस बिजनेस में टूल्स क्या है हमारे? कहा जाता है जिसके पास मोबाइल, लैपटॉप, बाइक नहीं है, वो इस बिजनेस में डायमंड नहीं बन सकता। जिस तरह से बच्चे, ठीक है आज नहीं है, मगर धीरे धीरे प्रयास तो किया जाता है। पर कई लोग ठान के बैठे हैं, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा ही नहीं, मैं तो लैपटॉप चलाऊंगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। बच्चा क्या कर रहा है? अपने आप को तैयार कर रहा है, छोटी गाड़ी से, फिर वॉकर में आता है, उसके बाद उसको छोटी सी साइकिल दी जाती है, उसके बाद देखिए अथक प्रयास से वो एक दिन साइकिल चला लेता है, फिर स्कूटी चलाता है, एक दिन कार चलाता है, और एक दिन कहा जाता है सीख लो तो एरोप्लेन भी चलाया जा सकता है। सिस्टम एक लाइन बोलती है कि सीख कर एरोप्लेन चलाया जा सकता है, बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती दोस्तों। पर हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आती। एक छोटे से बच्चे को समझ में आती है जिंदगी जीने के लिए मुझे क्या क्या सीखना है, हमें समझ में नहीं आता। इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आ रही है कि हमें क्या तकलीफ आने वाली है अगर हम इस चीज को नहीं सीखते हैं। अभी 2-4 दिन पहले सेशन में कहा गया था, लटक मत पटक दूंगी। ठीक है, इसका मायने कई लोग क्या निकालते हैं मुझे नहीं पता, पर ये लाइन बहुत सच्ची है। एक माँ भी बोलती है लटक मत, नहीं तो पटक दूंगी, क्योंकि उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। आज मैं एक बात करूं, आप सोच के देखिए कि आप अपने माता पिता को बोलो कि मुझे पालो, तो सबसे पहले बोलेंगे बेवकूफ है क्या? और जबरदस्ती लटक जाना, गले को पकड़ लेना, वो झंझला के बोलेगी लटक मत पटक दूंगी। क्योंकि एक समय के बाद हमें योग्य बनना है, मतलब हमें किसी पे निर्भर नहीं होना है। हम कोशिश करें कि हमारे ऊपर कोई निर्भर है आज, तो हम सीख लेते हैं। जिंदगी भर मैं भी निर्भर रहूंगी, मेरे पार्टनर भी मेरे साथ निर्भर रहेंगे, तो मेरे सीनियर का हाल क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो जो टीम की इंपॉर्टेंस समझिएगा। अगर मुझे फॉलोअप में जाना है और मुझे मेरी टीम को फॉलोअप में ले जाना है, और मेरे सीनियर मुझे अगर ये बोले कि मैडम पहले मेरे घर आओ, आप समझिएगा, बुरा मत मानिएगा कोई बातों को लेकर, अगर यहाँ किसी को गाड़ी चलाना ना आता हो, मगर वो लोग ये सवाल करते हैं कि मैडम मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रही हूँ, तो समझिएगा। अगर मुझे शर्मा सर बोलते हैं कि सीमा मैडम पहले मुझे घर लेने आओ, ठीक है, फिर मैं उनको घर लेने जाऊंगी। उसके बाद सीमा मैडम एक काम करो, फॉलोअप में जहां जाना वहां लेके जाओ, वहां जाऊंगी, फिर शर्मा सर को मैं घर छोड़ूंगी, फिर मैं घर आऊंगी। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? इसके बाद मेरे मन में क्या आएगा? अरे यार ऐसे सीनियर के साथ काम करने से क्या मतलब है, लेने जाओ छोड़ने जाओ, इससे अच्छा है। आप समझ पा रहे होंगे। बात यह है कि अगर कोई हमसे टाइम मांगे, बिल्कुल कहाँ पहुंचना है आप मुझे करंट लोकेशन भेजिए, मैं भी पहुंचता हूँ, आप भी पहुंचिए, दोस्तों दोनों 5 मिनट में पहुंच जाएंगे।
बहुत मगर बढ़िया। यहाँ पर हमें समझ ही नहीं आ रही है कोई बात कि मुझे क्यों गाड़ी सीखना है, क्यों गाड़ी सीखना है। बस हम ये बोल रहे हैं मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। छोटे से बच्चे को समझ ही नहीं आती क्या कि मैं गिर जाऊंगा। मगर माता पिता पुश करते हैं, बेटा तेरे को चलाना है, तेरे को चलाना है। पर यहाँ बिजनेस में आने के बाद हम ये सुन रहे हैं, मेरा पति मना करता है, मैडम एक बार गाड़ी पकड़ी थी पर ना मैं गिर गई थी, तो मैं गिर गई थी ना तो मेरे पति ने मना कर दिया, तो उस दिन के बाद मैं स्कूटी छूती ही नहीं हूँ। तो दोस्तों एक्सीडेंट ना रोड में रोज होते हैं, रोज होते हैं। हमें चलना नहीं चाहिए। रोज ना गैस फूटते हैं, सिलेंडर फूटते हैं, आए दिन पेपर में देना। तो खाना मत बनाइए। रोज करंट में ना लोग मरते हैं, तो एक काम करिए, घर का बिजली कटवा दीजिए। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मगर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अपनी कमियों को ना ये इस तरह से, मेरी माता मना करती, पिता मना करता, पति मना करता, मेरा बच्चा मना करता, ये मत सोचिए। जब मुझे चलना ही नहीं था तो भगवान को मना करके आते कि सर प्रभु ऐसे घर भेज रहे हो जहां माँ भी है, बाप भी है, फिर आपने मेरे मेरे किस्मत में पति भी लिखा है, बच्चे भी लिखा है, तो ये दो टांग देने की जरूरत क्या है। छोड़ दो, लोग गोद में झुलाएंगे रोज मुझे। जब तक माता पिता के घर रहूंगी तो वो गोद में झुला लेंगे, उसके बाद पति के यहाँ जाएंगे तो सास ससुर भी हम मेरे को सर माथे पे रखेंगे। अगर भगवान ने तीक्ष्ण बुद्धि के साथ पूरे परिपक्व बनाकर भेजा है तो अपनी कमियों को माता पिता पे मत डालिए। मैं बिल्कुल एक्सीलेंट। नहीं मानती, मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं अपनी बात करूं, मैंने स्कूटी बाहर खड़ी है ना, ना मुझे पकड़ना है, पकड़ो और दोनों बहन जाओ ग्राउंड में, जाओ सीखो। और जब थोड़ा बहुत ग्राउंड में सीख लिया, सेफ जोन में सीखो, उसके बाद जाओ। बोल के छोड़ दिया था, 10 दिन के बाद उन देख रही हूँ, क्योंकि सीखने की इच्छा ना एक उम्र में होती है दोस्तों। तो मैं आप सभी से अपील करूंगी, गाड़ी को फटाफट सीखना, चलाना शुरू करिए। और ऐसा नहीं है कि गाड़ी, वो कहते हैं ना शोले पिक्चर में कि ऐसा लगता है कि आपका बेटा स्टेशन जाएगा तो गाड़ी उसी के पीछे दौड़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप स्कूटी लेकर रोड में जाओगे तो आपके स्कूटी के पीछे कोई ट्रक चलने वाला है। आपको सेफ जोन में चलाना आना चाहिए। क्या होगा, जहां आधा घंटा पहुंचते हैं वहां आप 1 घंटे में पहुंचेंगे। पर आप ये चीज तो। और शर्मा सर ने हमेशा मुझे एक बात समझाई है, जब मुझे कार चलाना नहीं आता था तो मुझे हमेशा उन्होंने कड़े शब्दों में सिखाया है। और कहा जाता है कड़ी कड़ी गोली कारगर होते हैं, कड़वी गोली कारगर होती है। वो हमेशा ना मुझे एक चीज बोलते थे कि सीमा मैडम एक चीज ध्यान रखिएगा, अपनी हर कमियों को दूर करिए। क्योंकि ये जो जूनियर होते हैं, सॉरी जो जो हमारे एसोसिएट होते हैं, हमारे पार्टनर होते हैं ना, वो खूबी में वाहवाही करते हैं और एक कमी देख लेते हैं ना तो बोलते हैं मेरा सीनियर तो गधा है। तो सारी कमियों को आप दूर करिए। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी कमियों को, क्योंकि मैंने भी कभी स्टेयरिंग पकड़ी नहीं थी, बहुत कांपती थी, बहुत डरती थी, मगर धीरे धीरे वो सारी चीजों को सीखा है दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। बहुत बढ़िया मैडम। आगे देखते हैं, हम खुश कैसे रहे। इस बिजनेस में खुश रहना बहुत जरूरी है। हम बार बार सीनियर को बोलते हैं मैडम मैं निगेटिव हो रही हूँ, सर मैं निगेटिव हो रही हूँ, मैं खुश कैसे रहूं। एक काम करिए, आपके घर में ना बच्चा होगा, उसके पास जाना, वो हमेशा हंसता रहता है, उसको पूछना बेटा तू खुश कैसे रहता है। वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। पता है वो खुश कैसे रहता है, उसको पता है कि मेरे को किसकी गोद में जाना है और किसकी गोद में नहीं जाना है। पर हमें पता नहीं है किधर जाना है किधर नहीं जाना, हम सब तरफ चले जाते हैं। यही दुख का कारण है। बच्चे को देखना आप, बेटा आ से बोलेंगे ना, वो समझ जाता है इसकी गोद में मैं कंफर्टेबल नहीं, वो पूरा मुंह को फेर लेता है, हाँ या ना। अच्छा, नया व्यक्ति गोद में लेता है ना तो वो ट्राई करता है, हाँ पहला व्यक्ति दिख रहा है, नया व्यक्ति दिख रहा है, गोद में आ जाता हूँ। उसकी गोद ना उसे डेवलप का गद्दा लगती है, एकदम मजा आता है, उसको सुकून मिलता है ना, तो वो रहता है, बढ़िया रहता है। मगर कई लोग उसे जकड़ते हैं, उसके गाल को छूते हैं, वो समझ जाता है ये बंदा मेरे मेरे को खुश नहीं रख सकता, इसमें कंफर्टेबल नहीं, तो वो जोर जोर से चिल्ला के रोता है। आप सोच के रखिए, देखिए कि उसको ये पता है कि मैं किसके पास खुश हूँ, किसके पास खुश नहीं हूँ। मगर हम बड़े होने के बाद बेवकूफ हो जाते हैं। ये सारी हरकतें हमने भी करी, हम भी कभी बच्चे थे, मगर धीरे धीरे हम समझदार हो गए, हम खुश रहना भूल गए। दोस्तों खुश रहने के लिए कुछ मत करिए। अभी एक एक्टिविटी करते हैं, हम सभी आंख बंद करेंगे। सभी आंख बंद कर लीजिए अपने 2 मिनट के लिए बस। और आंख बंद करने के बाद आवाज सुनते रहिएगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, तभी आप फील कर पाएंगे। आंख बंद करिए और आंख बंद करने के बाद ये सोचिए कि अगर मैं दुनिया में नहीं रहा तो दुनिया में किस किस को फर्क पड़ेगा। आंख खोल लीजिए। तो दोस्तों
यही सोचने की जरूरत है आंख बंद करके कि अगर मैं दुनिया में आज नहीं रहा तो किस किस को फर्क पड़ेगा। दोस्तों, जिस जिस को फर्क पड़ेगा ना, केवल उनको खुश रखिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। क्लियर हो रही बातें? पर दिक्कत क्या है पता है? हम सबको खुश रखने में लगे हैं दोस्तों। सबको खुश नहीं किया जा सकता। सबको खुश रखना मेढक को तराजू में तौलने के बराबर है। एक को पकड़ के तराजू में डालोगे, दूसरा खसक जाएगा। कभी तौल आपका बराबर होने वाला नहीं है। तो सबको खुश रखना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि मैं इसको खुश रखूंगा, उसको खुश रखूंगा। तो ये चीजों को ये ध्यान रखिए कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। आप अपने गले को, अगर किसी को खुश करने के लिए आप अपने गले को काट के एक तस्तरी में भी पेश करेंगे ना, तो सामने वाला ये बोलेगा, अरे यार गला तो ठीक है पर साइज में कटा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो किसी को खुश मत रखिए, आप केवल अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि आप खुश तो दुनिया खुश। पर हमारी एक आदत है, मैडम वो बिजनेस कर रही हूँ तो मेरा पति खुश नहीं है, मेरी सास खुश नहीं है, मैं ये खुश नहीं है, वो खुश नहीं। आप खुश हैं? आप खुश है ना? आपको अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्राइडे ट्रेनिंग संडे प्लान को, मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे याद आता है, मैं याद अपनी सहेलियों के पास जाके याद करती हूँ कि अरे यार वो कॉलेज के दिन, वो स्कूल के दिन क्या अच्छे थे यार, उस दिन को बंक करते थे और आज याद करते हैं। मैं सीधा बोलती हूँ, आप याद करते हो, मैं जी रही हूँ। फ्राइडे को जाती हूँ, नई नई सहेलियां बनती हैं। संडे को जानती हूँ, नए नए लोग मिलते हैं। मेरे लिए तो स्कूल आज भी है। मैं भी आज बैग पकड़ के स्कूल ड्रेस में मैं भी जाती हूँ। क्या आप खुश हैं? आप खुश हैं तो दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं है। घर वालों को पता है इसका 2 दिन स्कूल लगता है, ग्रुप मीटिंग होती है। तो दोस्तों ये चीजों को आप इस चीज को समझिए, संडे फ्राइडे अपना आपका स्कूल है और ग्रुप मीटिंग आपका ट्यूशन है। क्यों ये सोचते हो कि मैडम यहाँ भी टाइम देना पड़ता है? स्कूल में पढ़ रहे थे तो भी तो टाइम देना पड़ता था। तो अपने आप को खुश रखिए दोस्तों। नेक्स्ट, अरे 4 लोग क्या कहेंगे, है ना? पूरी जिंदगी यही यही दिमाग में चलता है, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ या ना? बस इसलिए बिजनेस नहीं होता। मैडम वो मैं उसके घर फॉलोअप में जाऊंगी तो वो क्या बोलेगा, मैडम उसके घर जाऊंगी तो वो क्या बोलेगा, कोई बोलेगा तेरा घर नहीं चल रहा है क्या, तेरा पति नहीं कमा रहा है क्या, तू क्या घर घर जाने का काम करती है, 4 लोग क्या कहेंगे। यही होता है ना, 12 बजे जाती है, 15 बजे जाती है, इतने बजे जाती है, जेंट्स के संग जाती है, लेडीज के साथ जाती है ना? ये चलता है ना? चलो मैं अपने बारे में बताती हूँ, पता नहीं पैनल में बताना चाहिए कि नहीं, पर मेरे बताने से अगर आपको सीख मिल जाए, हम महिलाओं को सीख मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये सीमा कश्यप रूबी लीडर, क्योंकि टीम है और मेरे सपनों को देखकर बहुत लोगों ने कार ली है। हर दिन फॉलोअप के लिए मेरे घर में नई नई कार आती है, ठीक है? कभी कोई कार लेकर आता है, मैडम आपको लेके जाना है, कभी कोई कार लेके आता है। जिसे मेरा बिजनेस नहीं पता वो ये सोचता है सीमा मैडम को नई नई कार लेकर क्यों जाती है और कहाँ जाती है। ये मैडम के घर तो रोज रोज नई कार आती है। तो क्या करूं? जवाब देने जाए सबको? आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, तो किसी के सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं, मैडम वो मेरे घर वाले ये बोल रहे थे कि मोहल्ले वाले ये बोल रहे हैं, फलना बोल रहे हैं, ढिमका बोल रहे हैं। तो 4 लोग क्या बहुत कहेंगे, आइए देखते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। 4 लोग क्या कहेंगे? पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे। आइए समझते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। और अंत में वो 4 लोग बस यही कहेंगे, राम राम नाम नाम सत्य है। सत्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चलिए मैं अपना अनुभव बताती हूँ, राम नाम सत्य है तो बोलेंगे। मेरे परिवार में कई लोग खत्म होते हैं और जब काठी से आते हैं तो क्या बोलते हैं, इसके आगे भी बोलते हैं, और यार सुबह से आए हैं, चाय की तो व्यवस्था करा देते। ठीक है, घर में दुख का काम है, होटल वाले को बोल देते पूरी सब्जी का डब्बा ही तो बनवा लेते। तो 4 लोग यही बोलेंगे। क्लियर हो रही बात है? हमारे जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4 लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि बॉडी जितने देर तक जिंदा मरने के बाद जितने देर तक वो महसूस कर पाती है सारी, क्योंकि पूरी इंद्रियां जिंदा रहती हैं, वो देख पाती है ना, तो वो ये सोचती हैं, वो इसलिए जिंदा रहती हैं कि आप देखो जिसके लिए मर रहे थे ना वो क्या हरकतें कर रहे हैं। आपका शव पड़ा हुआ है, आपकी आंखें देख रही है कि कोई मेरे लिए नहीं रो रहा है, बस यही बोल रहा है फेंको फेंको जल्दी निपटाओ, मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को ये करना है वो करना है। तो वो पड़ा हुआ शव बोलता है, हाँ यार मैं किसके लिए समय दिया, मेरे को निपटा ही दो, अच्छा हो गया मैं मर गया। प्रभु को बोलता है मेरे पास ले जाओ, ये मेरे, क्योंकि
हम जिंदा हैं, हमें पता नहीं, पर जो पढ़ा है वो बता रही हूँ कि ये सारा माहौल हम देखते हैं। भगवान बोलता है तू जिसके लिए बोल रहा है ना मुझे मतलब में देखो ये हरकतें ये हो रही है। तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अपने आप को खुश रखिए। आप खुश तो दुनिया खुश। एक्सीलेंट। थैंक यू सर। आगे देखते हैं। ये आपको एक व्यक्ति का पैर दिख रहा है और सांप ने काट लिया है, सही है। तो मेरा एक सवाल आप सभी से, चैट करिएगा, अगर हम कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर हमें कोई सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए? सही है, हमें प्रोटेक्शन की तरफ भागना है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सही है। ऐसी जगह जाना है जहां से वो जहर मेरे ऊपर पूरी तरह से चढ़ ना जाए, है ना, और मैं मर ना जाऊं। तो मुझे क्या करना है? अस्पताल की तरफ दौड़ना है, ऐसी जगह जाना है कि मैं बच सकूं, हाँ या ना? क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? हमें अगर सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भागना चाहिए वहां से, है ना। मगर हम बहुत समझदार हैं कि अगर हमें सांप रूपी कोई व्यक्ति काट लेता है, अपना जहर उगल देता है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते, अपने आप को सुरक्षित नहीं करते, उस सांप के पीछे भागते हैं और अपने सीनियर को भी वो जहर उगलते हैं। सर देखो ना मेरा पड़ोसी ऐसा बोला, वैसा बोला, ऐसा बोला। दोस्तों मैं एक चीज समझाना चाह रही हूँ, नेचर है, सांप का नेचर है काटना और जहर उगलना। आप उसे ये बोलेंगे कि मुझे मत काट और अपने मुंह से जहर के बदले शहद टपका, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कांट पॉसिबल। कुत्ते की आदत होती है भौंकना, उसका नेचर है, भगवान ने उसे वही लय दे के भेजा है। आप उसे बोलेंगे सुर में गा, तो ऐसा नहीं है। बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ हम है। हमारे हाथ में क्या है, वो करना है। सांप काटता है, हमें अपने आप को सुरक्षित करना है। उसी तरह जब लोग हमें निगेटिव करने का प्रयास करते हैं और इस बिजनेस से मारने का प्रयास करते हैं, तो हम उसी के पास बार बार जाते हैं, उसी के पास बार बार जाते हैं, ताकि ले और काट ले और काट ले, ताकि मैं पूरी तरह से मर जाऊं। दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते सांप का, उसको वो पूरा अंदर से बाहर तक जहर है। इस बिजनेस में भी कुछ लोग होते हैं जो इस बिजनेस को नहीं करेंगे। आपको उससे दूर रहना है। आप कैसे दूर रहूं, तो मैंने बताया तो है कि आपकी जिंदगी में जिसको फर्क पड़ता है उसके करीब रहिए, और जिसके फर्क नहीं पड़ता है तो जितना मतलब है उतना रखिए, है या नहीं। मैं कई सही बार है। देखती हूँ कि आप उसके शादी ब्याह में चले जाते हैं, जिसने आपको डीडी नहीं दी, ठीक है चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना समय देना है उतना ही तो देना चाहिए ना। तो 7 दिन पहले चले जाते हैं और 2 हफ्ते का पूरा ट्रेनिंग मिस कर देते हैं, हल्दी मेहंदी वगैरह सब में जाते हैं, ठीक है चले गए। इस 4 दिन में ना वो आपको इतना ज्यादा आपके बिजनेस के लिए डीमोटिवेट कर देता है। उसके बाद मैडम क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, मैडम उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो आप समय से ज्यादा सांपों के बीच में रहोगे, जहरीले लोगों के बीच में रहोगे, तो पॉइजन तो फैलेगा ना। दोस्तों जाना है, लिफाफा देना है, खाना है, फोटो खिंचाना है, अपनी एंट्री दिखाना है, और दैट्स ऑल। यस या नो? एग्जैक्टली हम राइट। तो और ढक्कन खुलने के बाद जाते हैं कि खाएं और निकले, ताकि ये ना बोले कि आया नहीं। समय उतना ही दीजिए दोस्तों जितना आपको देना है। मगर मीटिंग में जाएंगे तो क्या करते हैं हम, जहां पे प्रोटेक्ट है, मतलब जहर निकाला जा सकता है मेरे अंदर का। मैडम खाना बनाना है, वो 5:30 बज गया है ना, तो मेरा बेटा ट्यूशन जाता है, तो ये करना है, वो करना है। 7 दिन हम शादी में जाते हैं तो पता नहीं बेटे को खाना कौन देता है, मगर 2 घंटे अगर मीटिंग में आ जाते हैं तो खाना भी याद आता है, पति का टिफिन याद आता है, सास की दवाई याद आती, सब याद आता है। दोस्तों मैं ताना नहीं दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं समझने की वजह से हम डायमंड नहीं बन रहे, मैं कारण बता रही हूँ, ठीक है। या तो बहाना बना लीजिए या तो पैसे कमा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपको कोई जहर उगल रहा है, आप उसे नहीं संभाल पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जहरीले सांप नहीं होते, आप अपने आप को संभाल लेते हैं, आप घरेलू दवाई कर लेते हैं खुद से, ठीक है, तो आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं अपने आप से। मगर कुछ ऐसे जहर वाले सांप होते हैं जिससे आपको सिस्टम की जरूरत पड़ती है, दवाई की जरूरत पड़ती है। वैसे ही आपके आसपास ऐसे कुछ लोग होते हैं कि ऐसा कुछ बोल देते हैं कि जो आपके दिमाग को हिट करता है। तो आपको क्या करना है, तत्काल अपने सीनियर के साथ मीटिंग करनी है। यस या नो? तत्काल अपने सीनियर के साथ मीटिंग करनी है और सारी चीजों को करना है जिससे आपके अंदर से वो निगेटिविटी हट जाए। उसमें सॉरी सिस्टम में जाइए। सिस्टम में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, तेरे को क्या बोल दिया कोई, मेरे को तो ऐसे ऐसे बोल दिया, मेरे पति ने ऐसे बोल दिया कि बिजनेस को नहीं करना। तेरे पति ने सिर्फ इतना ही बोला कि बिजनेस नहीं करना, मेरे पति ने तो 1 हफ्ते मेरे को ना मैके बैठा दिया था। तेरा पति तो मेरे पति से अच्छा है, तब ऐसा लगता है अच्छा मेरा दुख कम है। आपको समझ में आ रहा है? आप दूसरे का दर्द समझ के अपने दर्द को भूलते हो।
तेरे पति ने तो कुछ नहीं बोला, मेरे पति ने तो मुझे झापड़ भी मारा था, शिकायत भी करी थी, बैठक भी बुला ली थी, तो क्या महसूस होगा कि नहीं प्रोसेस सही है, सबको समस्या आती है, हाँ या ना? तो दोस्तों दूसरे का यहाँ आओगे ना तो समझ में आता है, हाँ सभी एक ही बिरादरी के हैं। आप बिरादरी से बाहर जाओगे तो दिक्कत होती है। इसको ऐसा भी एग्जाम्पल दे दूंगी कि गली में अकेले घूमने वाले कुत्ते को, भले बड़ा है, हर कोई पत्थर मार लेता है, मगर छोटी सी मधुमक्खी जब झुंड में होती है तो कोई उसे पत्थर मारने का प्रयास नहीं करता। क्लियर है? तो झुंड में रहो ना जी। कौन बोल रहा है अकेले जाओ? अकेले जाओगे तो पत्थर तो पड़ेंगे। झुंड कहाँ? हमारा सिस्टम में किसी को हिम्मत नहीं होती आपको कुछ बोल दे, वो भी बोलता बहुत बढ़िया, बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। एक्सीलेंट। थैंक यू सर जी। नेक्स्ट, संगत का ध्यान रखिए। कैसा संगत चाहिए? जो आपको मृत्यु की तरफ ढकेल रहा है कि ज्ञान की गंगा से आपको आगे बढ़ा रहा है। संकल्प पत्र में हम फोटो देखते हैं, हम भागवत गीता को प्रमोट कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में ही भागवत गीता का ज्ञान नहीं है ना? बस बेचे पड़े हैं, और अन्यथा ना ले कोई भी प्रमोट करता हो तो, पर बेचे पड़े हैं, मगर उसके अंदर क्या है ये पता ही नहीं है ना। ये पता होना चाहिए, पूरी चीज ना पता हो, 18 अध्याय पता ना हो, मगर कहते हैं 18 वर्ड भी अपने जीवन में उतार लिए ना तो हो जाता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी। एक समय की बात है, एक समय की बात है। सर मेरे पास टाइम है, मैं 10 मिनट ले बिल्कुल सकती बिल्कुल हूँ? मैडम, अभी 8 बजने में 5 मिनट बचे हैं। Okay. एक समय की बात है, गांव में महात्मा आए थे, और गांव में महात्मा आते हैं, 4 धाम की यात्रा करते रहते हैं। वो बोलते हैं कि इस गांव में भी कुछ देखने लायक है। तो गांव वाले बताते हैं हमारे गांव में भी एक ऐसा महात्मा है कि अपनी सारी समस्याओं का, हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, और वो एक अवतार है भगवान के, हमें ऐसा लगता है। तो बोलते हैं चलो दर्शन कर लेते हैं। कहाँ रहते हैं? बोले नदी के उस पार रहते हैं। तो नदी के उस पार रहते हैं, चलो दर्शन करने आते हैं। वो नदी के उस पार एक छोटी सी झोपड़ी बनी रहती है। वो महात्मा को आवाज लगाते हैं, वो बाहर निकलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि गांव वाले आपको बहुत मानते हैं, कहते हैं भगवान के अवतार है, मैं दर्शन करने आया था, तो बताइए आप किस भगवान की पूजा करते हैं? तो वो कहते हैं मैं तो किस भगवान की पूजा करते हैं और क्या मंत्रों से करते हैं? बोलते हैं मैं तो गरीब अनपढ़ इंसान हूँ, पता नहीं गांव वाले मुझे ऐसा क्यों समझते हैं, कुछ अपनी समस्या लेके आते हैं, मैं दूर जरूर कर देता हूँ, पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मंत्र उच्चारण कैसे करूंगा? तो महाराज बोलते हैं मैं किस बेवकूफ से मिलने इतनी दूर आ गया, गाँव वाले पागल है। तो जो नदी के उस पार जो महात्मा रहते हैं गाँव के, वो बोलते हैं कि अब आ ही गए हैं तो एक काम करिए, मैं धन्य हो गया आप जैसे महात्मा से मिलके, तो आप मुझे कोई मंत्र बता दीजिए ताकि मैं भी आपकी तरह मंत्र उच्चारण कर सकूं। तो वो उसको गायत्री मंत्र दे देते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमो प्रचोदयात्। और वो वहां से विदा लेके, क्योंकि नदी से आ रहे थे, तो नाव में बैठते हैं और चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति उस मंत्र को भूल जाता है, दौड़ते हुए आता है नदी के तट पे, नदी आगे जा चुकी होती है। बोलते हैं महाराज मैं तो भूल गया मंत्र, फिर से बता दो। बोले कैसा बेवकूफ है, पूरे गांव वाले से अच्छा बोलते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में भूल गया। ठीक है बता देता हूँ। फिर बता देते हैं गायत्री मंत्र, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में फिर वो भूल जाता है, फिर दौड़ते हुए आता है। जब दौड़ते हुए आता है तो नाव नदी के बीचों बीच आ चुकी होती है। तो वो बोलते हैं क्या हो गया? तो बोलते हैं महाराज फिर से बता दो कि वो मंत्र क्या था, मैं भूल गया। तो वो जो नाव पे खड़ा जो महात्मा होता है वो उसे देखता है। तो वो जो गांव का महात्मा होता है वो पानी के ऊपर, नदी में बीचों बीच जहां बहुत गहराई होती है, वो पानी के ऊपर खड़ा होता है। तो महाराज उसके पैरों पे गिरते हैं और कहते हैं कि मैं क्या आपको मंत्र बताऊंगा, आप मुझे बताइए आप क्या करते हैं जिससे आपके अंदर इतनी दिव्य शक्ति है कि मैं नाव में खड़ा हूं और आप पानी के ऊपर चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई दिव्य शक्ति नहीं है मेरे अंदर। मैं आपको बता दूं, पूजा करने के समय मैं भगवान के पास जाता हूँ और 12 खड़ी पढ़ देता हूँ, कक्का की कुकू के कोको कम कहा, पूरा 12 खड़ी पढ़ देता हूँ। क्योंकि चंद दिन स्कूल जाने का मौका मिला, गुरुजी ने 12 खड़ी पढ़ाई थी, उसे पढ़ देता हूँ और प्रभु से हाथ जोड़ के एक ही चीज बोल देता हूँ कि प्रभु जी इसी 12 खड़ी से आपके मंत्र, श्लोक, सारी चीजें बनी है, मैंने पढ़ दिया, आप जोड़ लेना। आप सोच के देखिए दोस्तों, उसे कुछ नहीं आता। श्रद्धा अगर आपके पास है तो सारी चीजें हो जाती है। मैं ये नहीं बोलती आप पूरे 18 अध्याय पढ़े, मगर कुछ चीजें जो ज्ञान की इसमें से हम अर्जित कर लेते हैं, वो सारी चीजें मिलती है। हमें एक चीज ध्यान रखना है, इस बिजनेस में अगर हमें रहना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा हमारी संगत कैसी होनी चाहिए। ऐसे गुरु की संगत में रहें जो हमें ज्ञान देके आगे बढ़ा रहा है, कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो हमें मृत्यु की तरफ ढकेल रहा है। कई बार इसकी पहचान नहीं होती है, मैं आपको क्लियर बता दूं।
दुर्योधन को हमेशा लगता था कि शकुनी मामा है मेरे और मेरे हितैषी हैं, पर मैं आपको बता दूं शकुनी उनके जीवन में उनके कुल का नाश ही करने आए थे। क्योंकि एक बार की बात है, चलिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, जो आता है उससे बताने का प्रयास करूंगी, वैसे आपको भी शायद पता होगा। जब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र भीष्म पितामह जी शकुनी जी के और उनके पिताजी के पास गांधारी का हाथ मांगने गए धृतराष्ट्र जी के लिए, तो इन लोगों ने ये बोलकर मना कर दिया कि वो अंधा है, हम अपनी पुत्री नहीं देंगे। मगर भीष्म पितामह योद्धा थे, उनसे कोई लड़ नहीं सकता था, तो उनको झुकना पड़ा। और गांधारी जी ने कहा कि सबकी मृत्यु हो जाएगी युद्ध में, वो मुझे जीत कर ले गया तो मुझे जाना है। और वहां जाने के बाद उन्होंने पत्नी का धर्म निभाया और उन्होंने अपनी पट्टी आंखों में बांध ली, ये उसकी कथा है। मगर पत्नी बेटी के जबरदस्ती विवाह से शकुनी और उनके पिता बहुत ज्यादा रुष्ट थे और उन्होंने मरते समय शकुनी से यह कहा था कि पुत्र तुम्हें ना भीष्म पितामह के पूरे वंशज का नाश करना है, पूरे वंश का नाश करना है। तो जब मैं मरूं ना तो मेरी रीढ़ की जो हड्डी है उसकी तुम ना कौड़ी बना लेना, क्या बोलते हैं, पासे बना लेना, पासे बना लेना। इसमें मैं तुम्हें वरदान देता हूं, ये पासे तुम जब फेंकोगे तो तुम जो नंबर बोलोगे वही आएंगे। तो दोस्तों जो वो पासे थे ना और जिससे पूरा सर्वनाश हुआ, वो शकुनी जी के पिता ने उनको दिए थे। तो कई बार हमें क्या लगता है, मानो हमारे पास जो आसपास है ना वो हमारे हितैषी हैं, हमें ऐसा लगता है, पर ऐसा होता नहीं दोस्तों। इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, क्या मेरे साथ जो है वो मुझे अच्छी शिक्षा दे रहा है। कई बार ऐसा होता है गलत काम करने हमारा हमारा दोस्त बोलता है, कई बार ऐसा होता है ना कि पैनल पे पता नहीं ये चीजें ठीक है या नहीं। कई बार होता है एक दोस्त दूसरे को बोलता है, अरे यार एक बार ड्रिंक कर लेना, क्या होता है, मेरा दोस्त है ना, दोस्ती नहीं निभा सकता। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्त है तो क्या दोस्ती के लिए ड्रिंक छोड़ नहीं सकता। आपको वहां कॉमन सेंस लगाना है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है दोस्तों। तो हमें कृष्ण जैसा एक ऐसा गुरु चाहिए जो हमें ज्ञान दे के आगे बढ़ाए, या हमें शकुनी जैसा गुरु चाहिए जो हमें पतन की ओर ले जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट समझिए दोस्तों, लोगों को जोड़ना इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को जोड़ना, लोगों को सिखाना और लोगों को टिकाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये दो बनाने का बिजनेस लगता है, दो बनाने का नहीं, दो के बन जाने का बिजनेस है। दो को जोड़ने का नहीं, दो के साथ जुड़ जाने का बिजनेस है। इस चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो दोस्तों, अगर हमें ये चीज समझ में आ रही है कि लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को सिखाना है, लोगों को टिकाना है, तो करना क्या है, सिस्टम को फॉलो करिए और हमारे जितने भी टूल्स हैं उसको प्रमोट करिए दोस्तों। एवरी संडे और फ्राइडे ग्रुप मीटिंग, हमारे जितने भी टूल्स हैं उनको प्रोवाइड करिए ना कि अपने ग्रुप मीटिंग में जैसे स्कूल में एक एक पैराग्राफ पढ़ाते हैं ना वैसे पढ़ाइए, क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं। बच्चों को बुक ला के दे दोगे वो पढ़ते नहीं है, आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो अपने ग्रुप मीटिंग में इस चीज को कीजिए अपने, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, कई लोगों को पूछा है कि सक्सेस मंत्र पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कितना दिन हुआ लिए, 3 महीना। ये सक्सेस मंत्र को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, पूरा भी स्टडी करेगा कमजोर से कमजोर व्यक्ति तो 1 हफ्ता, पर हम उसे नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि लीडर उनको पढ़ा नहीं रहे। तो बिल्कुल ग्रुप मीटिंग में उनको एक एक पैराग्राफ पढ़ने बोलिए। आगे जूम मीटिंग से जोड़िए, हमारे सीनियरों ने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है हमारे लिए। कोई बोलता है मेरा बच्चा छोटा है, मैं आ नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, गाड़ी चलाना नहीं आता। अरे नहीं आ सकता, घर में बैठ के जूम तो अटेंड कर सकता है। मंडे से लेके सैटरडे 6:45 पे हमारा जूम सेशन हो रहा है। ऑल इंडिया के लोग, अदर कंट्री के लोग जुड़ सकते हैं। तो हमें केवल प्रयास करना है, अगर हम चाहते हैं कि बड़ी टीम बने तो हमें जूम को प्रमोट करना है। उसके बाद हमारा जो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम चैनल बना हुआ है उसे हर मोबाइल में हमें आपको डाउनलोड करके देना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा। उसमें सारी चीजें दी हुई हैं, सारी हमारी कंपनी की जानकारी, हमारे सीनियर की रोज जो हमारे जूम सेशन हो रहे हैं वो चीजें, अगर मिस हो गया है कि सेशन नहीं ले पाए तो वो सारी चीजें, मगर आप उसे नहीं बताएंगे तो वो अपने से करने वाला नहीं है। जब उसे आप करके देंगे फिर वो चीजों को करेगा। इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है दोस्तों, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपके अचीवमेंट बताइए, तो वो इस चैनल को खोलकर वो सारी चीजें बता पाएगा। दोस्तों हमारा ऑफर चल रहा है, ठीक है, जिसकी डेट है 18 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी तक 2024। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिए कि कंपनी ने जब प्लान दिया हमें, तो हमें केवल बाइनरी इनकम के बारे में बताते हैं, पर धन्यवाद करिए कि इस तरह से बीच में ऑफर देके हमें सपने पूरे करने का मौका देता है। इंडिया टूर ही नहीं, विदेश की यात्राएं भी देता है। तो अपने सीनियर के साथ बैठिए और
अपने सीनियर के साथ बैठिए दोस्तों, और जो अचीवमेंट हम नहीं ले पाए, हम सपने पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि काफी सारे सपने हैं, गोवा जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, और इस बार तो जबरदस्त हांगकांग मकाऊ का हमें ऑफर मिला हुआ है दोस्तों। इसी सिस्टम को फॉलो करके मैं कभी विदेश नहीं गई थी, मगर इस बिजनेस के माध्यम से 5 बार विदेश जाने का मौका मिला। तो आप भी इस सारी चीजों को करें। और सबसे बड़ी खुशखबरी, जब बिजनेस आया था तब भी लोगों को लगता था कंपनी चलेगी कि नहीं, सारे क्वेश्चन थे, पर हम सबके लिए खुशखबरी, जोरदार तालियां। 14 दिसंबर 2000 में जब कंपनी शुरू हुई थी, आज सफलतापूर्वक 23 साल कंप्लीट हो गए हैं। अगले इसी महीने 14 दिसंबर को हमारी कंपनी का हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे है दोस्तों। तो जोरदार तालियां शेप शॉप कंपनी के लिए, जिन्होंने जिन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बनाई है दोस्तों। तो आप सभी से मैं अपील करूंगी कि ये दिन इतनी धूमधाम से बनाएं, क्योंकि इसे मनाने के लिए हर जिले में, राज्य में, हर जगह जहां सिस्टम है वहां हर व्यक्ति से बहुत जोर शोर से मना रहे हैं, बहुत जोर जोर से मना रहे हैं दोस्तों। तो मैं चाहूंगी कि आपके लोकल सिस्टम में जहां भी ये चीजें हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए, ज्यादा से ज्यादा इसे प्रमोट करिए, क्योंकि आपको लोगों को बताना है कि किसी पे विश्वास करने के लिए कितना समय लगता है। मेरी कंपनी को 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों माय टारगेट, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ अपना टारगेट बताता है, हर 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 इंसान यहाँ टारगेट के साथ चल रहा है। तो मेरा टारगेट है, अभी चल रहा है 2023 और 14 तारीख को हमारी कंपनी का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, हम उसकी वर्षगांठ मनाने वाले हैं। तो मेरा कमिटमेंट है सर जी से कि 14/12/2024 तक ये सीमा कश्यप डायमंड बन के डेफिनेटली आएगी। बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए सर, अपने आदरणीय गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए कि मैं अपने टारगेट को, जो मैंने अपना टारगेट सेट किया है, इसको मैं जल्द से जल्द अचीव कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच सर जी, आप लोगों ने मुझे इतना बोलने का मौका दिया, इस योग्य समझा कि मैं यहाँ आकर कुछ बता सकूं। और आज मैंने जो भी बोला, जो भी सीखा, ये मेरे 6 साल का जो अनुभव मैंने बताया, वो मेरे आदरणीय गुरु मिस्टर DN शर्मा सर के अथाह प्रयास से। क्योंकि जब मैं शुरू में, मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले जब मेरा सेशन हुआ था, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाई थी। और आप ये मत सोचिए कि आप नहीं ले सकते, मगर कंसिस्टेंसी के साथ शर्मा सर ने मेरा साथ दिया, और जो भी बातें मैंने बताई, बोला मैंने है, मगर सिखाई हुई बातें उन्हीं की है। तो उनको मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं ये सारी चीजें कर सकूं। तो इसी शुभकामनाओं के शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, जो भी बातें मैंने यहाँ थोड़े भावुक होकर जोर से बोल दी हो, किसी को हर्ट पहुंचाया हो, तो ये मेरे पर्सनल शब्द थे। बाकी सिस्टम की जितनी बातें बताई उसे अप्लाई कीजिएगा, और बुरी लगी हो तो इसे पैनल पे छोड़ के जाइएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या कहूँ मैडम, आपको शब्द नहीं है ना। मैं शब्द कम पड़ रहे हैं आपके तारीफ के लिए, है ना। एक ही चीज कह सकता हूँ कि कलम तोड़ दिया आपने आज तो, है ना। लोगों की ना, मैं आपको बता रहा हूँ, फील कर रहा था मैं अभी। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी और ये हमारे सामने ये बात आई थी कि क्या कहेंगे लोग, है ना। और आज आपने वो सेशन कवर कर दिया, तो लोग यही कहेंगे राम नाम सत्य है। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ट्रेनिंग का इंतजार रहता है हमें, और आज सुनकर फिर से हमें जगा दिया आपने। और मुझे लगता है आज पैनल में संख्या जितनी है, उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने आज मैडम की ट्रेनिंग सुनी। और डेफिनेटली आप, मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखे होंगे। देखिए, ट्रेनिंग हर रोज होती है, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और अगर हमारी कोई बात हमें क्लिक कर जाती है, वो जीवन में हमें प्रोग्रेस, तरक्की की ओर ले जाती है, तो वो हमारे लिए एक गोल्डन, हमारे लिए लाइन हो जाती है। जो ऐसा कुछ शब्द हमें क्लिक कर जाता है। तो मैडम की बहुत सारी बातें, हमें बहुत सारी बातें क्लिक करी हैं, और बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। और ऐसा ही मैं बधाई देना चाहूंगा। और एक बात और मैडम, आज आपने एक बहुत अच्छी बात कर दी आज की। आज कमिटमेंट जो दिल से लिया आपने, 14 फरवरी 2024 आपके इतिहास के लिए, आपने आपके जीवन के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। आप डायमंडशिप का खिताब आपके नाम से लिखा जाए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं कि ये दिन बहुत आपके लिए, ना केवल 14 फरवरी आए बल्कि उसके पहले आ जाए, भले आपका डायमंडशिप 14 फरवरी को लिखा जाए, है ना।
तो बहुत शुभकामनाएं। सारी चीजों के लिए आपको दिल से शुक्रिया। मैं पैनल में उपस्थित सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम का धन्यवाद एक जोरदार तालियों से हाथ ऊपर करके होना चाहिए। हाथ ऊपर करके जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच बहुत सर जी, बहुत थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू सो मच। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू वेरी मच सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा जय श्री ऑल कृष्ण। ऑफ राधे। यू, सभी लीडर्स को। और वंडरफुल सेशन सीमा मैडम, रियली में आज आपने सेशन इतनी शानदार, हमेशा रहता है लेकिन आज आपने और एक बेहतर टॉपिक लेकर के आए। और मैं तो पैनल पे देख रहा था कि कुछ लोग तो फील करके ना रो भी रहे थे, है ना कहीं आपकी सेशन में बिल्कुल उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे थे। और मैं क्या कहूँ तारीफ में, सर ने तो बहुत सारी बातें रख दी। रियली में आपने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस में मांझा है। और आप सच में इस बिजनेस में सम्मिलित नहीं बल्कि समर्पित हैं, है ना। ये तो आपके शब्दों से, भाषा से, है ना, सेशन से समझ में आता है। और मैं चाहूंगा हर एक गुरु को एक शिष्य की जरूरत होती है, शिष्य को गुरु की जरूरत होती है। तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि आप मेरे, है ना, टीम के हिस्से हैं। बहुत बढ़िया आपने सेशन लिया। और दो लाइन जरूर मैं हर किसी के सेशन में बोलता हूँ, और आपके सेशन के माध्यम से दो लाइन जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के इतना संभलते क्यों हैं, जब इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। हाँ, बहुत तो बढ़िया। मैं बहुत यही सही कहना है। चाहूंगा कि जब यदि कदम बाहर रख ही दिया है, अब आपने ज्वाइनिंग कर ही लिया है, तो फिर अब सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। अब जहां हमने कदम रख दिया, अब एक बार हमने कमिटमेंट कर दिया, तो फिर तो मैं तो कहता हूं अपने आप की भी मत सुनो। फिर अड़ोस पड़ोस लोग क्या कहेंगे, अरे हो गए, लोगों की कौन परवाह करता है ना। जो कहना होगा हम कहेंगे। तो ये चीजें जो सीमा मैडम इतना बेबाक तरीके से आपने आज जो मैं बताया, लोग सिर्फ यही है, इंतजार करते रहते हैं कि वो, है ना, चार पाई की व्यवस्था हो जाए उनकी, और हम राम नाम सत्य कहें, इसी बहाने कम से कम राम का नाम तो लेंगे। तो इतना बिजी शेड्यूल में ना कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है इसके बाद मेरा नंबर आने वाला है, फिर मेरा क्या होगा। तो मैं क्या कहूँ सीमा मैडम, आज आपने इतना शानदार सेशन लिया। और सुबह उठना, मेरे मुझे लगता है सारे लोगों के लिए आज सार्थक रहा। आज लगभग लगभग 200 प्लस लोगों की ज्वाइनिंग थी। यानी इसका मतलब ये तो है कि लोगों को बात समझ में आता है कि आज कुछ स्पेशल मिलने वाला। और सीमा मैडम के साथ साथ मैं हर उस लीडर को मैं बोलना चाहता हूँ कि तैयारी इतनी शानदार होनी चाहिए कि आपका सेशन लेने के लिए हर कोई इंतजार करे, और उसके लिए आपको खुद को, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट सीमा मैडम। और कम डायमंड मैं इंतजार करूंगा 14 दिसंबर 2024 का, क्योंकि एक थैंक गुरु के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता कि उनका शिष्य या उनका बिजनेस पार्टनर का ताजपोशी, है ना, अपने हाथों से करने का शुभ अवसर मिले। यू सर जी। आपके राइट। वचनों से एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि वाकई में एक कहते हैं कि एक भक्त को भगवान की जरूरत होती है, मगर भगवान खुद ये बोल दे कि भगवान को भी तेरे जैसे सच्चे भक्त की जरूरत है। तो आपने ये सारी चीजें आज बोली मेरे लिए, तो थैंक यू वेरी मच कि आपने कहा कि एक गुरु को भी अच्छे शिष्य की जरूरत होती है। और इस श्रेणी में अगर आप मुझे रखते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू।